नेक्स्ट पोषण, पोषण, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। अब तुम लिखना स्टार्ट करो। पोषण क्या होता है? ये खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या रहता है? पोषक तत्व। फिर क्या रहता है? पोषक तत्व, ठीक है। अब इसमें तो वो सब तत्व अलग अलग दिखता है, नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस, कुछ भी अलग दिखता है नहीं, उसको अलग अलग करना, उसको अलग अलग करना, वही प्रक्रिया क्या बोलते हैं? पोषण। यानी पोषक तत्व से विटामिन सबको अलग करना, ये प्रक्रिया क्या हो जाता है? पोषण। लिखो, डिफिनेशन लिखो। भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर, पोषक पदार्थों को तोड़कर, पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना, उन्हें रक्त में मिलाना, उन्हें रक्त में मिलाना पोषण कहलाता है। अब देखो, पोषण भोजन के लिए, नहीं तो भोजन, ये पोषण क्यों जरूरत है? ठीक है, इससे क्या मिलने वाला है? ऊर्जा मिलने वाला है, शरीर का निर्माण करेगा, ठीक है, और रोग से सुरक्षा। तीन काम। पोषण, पोषक तत्व क्यों जरूरत है? पहला क्या काम है? ऊर्जा प्राप्ति, कोई कार्य कर रहा है ना, तो ऊर्जा प्राप्ति। दूसरा क्या है? शरीर का निर्माण, शरीर में वृद्धि होगा। और तीसरा काम क्या? रोग से रक्षा देना। लिखो, नीचे लिखो। पोषण भोजन के तीन उद्देश्य होते हैं। पोषण भोजन के तीन उद्देश्य होते हैं। पोषण भोजन के तीन उद्देश्य होते हैं। तीन उद्देश्य होते हैं। पहला, ऊर्जा प्राप्ति। तीन उद्देश्य में पहला लिखो, ऊर्जा प्राप्ति। ऊर्जा प्राप्ति, ऊर्जा प्राप्ति क्या क्या खाने पर है ऊर्जा प्राप्ति में? लिखो इसमें, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा वसा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और क्या हो गया? प्रोटीन। ये सब क्या देगा? ऊर्जा प्राप्ति। ये सब क्या देने वाला है? ऊर्जा। दूसरा, ठीक है, शरीर निर्माण, शरीर निर्माण, ठीक है। तो प्रोटीन, प्रोटीन से होता है, जल से होता है और खनिज से होता है। किससे होगा? खनिज से। ये सबसे क्या होगा? शरीर का निर्माण होने वाला, खनिज लवण, खनिज लवण से, ठीक है। तीसरा, रोग से रक्षा, रोग से रक्षा, रोग से रक्षा। ये होता क्या? विटामिन। इसके बाद स्टार्च, स्टार्च मतलब ये लिखो, रुक्षांश। ये तो मोटा चारा, मोटा चारा। जैसे रोटी, मैदा और रोटी में क्या फर्क है? ये आटा में क्या फर्क है? वो मोटा वाला चोकर रहता है ना, तो वही हो गया ये मोटा चारा। हो गया। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या गया? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन, जल, खनिज लवण, ठीक है। रोग से रक्षा के लिए विटामिन, रुक्षांश, ठीक है। ये मोटा चारा इसी बोला जाता है, ये चीज है। अब जो भोजन करते हैं उसमें से मुख्य रूप से कितना? ये 7, कितना मिलेगा? 7 टाइप का मिलता है, ठीक है। वो 7 अवयव पढ़ना, लिखो नीचे। भोजन में मुख्य रूप से 7 अवयव होते हैं। भोजन में मुख्य रूप से, भोजन में मुख्य रूप से, उधर लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। मुख्य रूप से, एक और करो, उधर का ऑन होगा, वो नहीं है, उसको ऑफ करो और देखो। हाँ हो गया, वही था। भोजन में मुख्य रूप से 7 अवयव, अवयव होते हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा, वसा, ठीक है। तीसरा, प्रोटीन। चौथा, विटामिन, ठीक है। पांचवा, खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक है। छठा,
जल, सातवां रुक्षांश, मोटा चार। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रुक्षांश। हो गया। अब यही एक एक करके पूरा पढ़ना है, सातों पढ़ लेंगे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पोषण हो गया लिखा हुआ। पोषण क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है पोषण? तीन काम। कौन कौन? ऊर्जा प्राप्ति, दूसरा शरीर का निर्माण, तीसरा रोगों से रक्षा करना। पोषण क्या है? भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को रक्त से मिलाना। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को तोड़कर रक्त से मिलाना। रक्त क्या करेगा? जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर उसको पहुंचा देगा। ठीक है, तो पहला हेडिंग तो कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में पढ़ना। कार्बोहाइड्रेट, 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 इसको शर्करा भी बोला जाता है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ होने का मतलब इसमें क्या रहेगा? कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा। कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन। उसको इधर भेजो तो लाल आगे आगे बैठो, आगे आगे इधर आके बैठो, बेंच पे बैठ जाओ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसमें लिखो क्या लिखा इसमें? यह कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ होने का मतलब क्या? उसमें क्या रहेगा? कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन। खिड़की खोल दो, खिड़की खोलो। अब धूप नहीं ना रहा है। हाँ, तुमको धागे चाहिए, कल से तुम एसी लेकर आना। घर में लगा के रखा है ना, उसको लेकर आना, तो हम सब भी थोड़ा फायदा उठा ले। तो लिखो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 ऐसे लिखना। 1:2:1, 1:2:1 अनुपात से मिलकर बना होता है। अनुपात से मिलकर बना होता है। हो गया। कार्बन यानी 1 रहेगा, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 1। तो लिखो सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या हुआ? C6। अब देखो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन C6, हाइड्रोजन कितना होगा? 6 दूनी 12। तो ऑक्सीजन कितना होगा? 6 है ना। अनुपात 1:2:1 है ना, 1:2:1 के अनुपात में ना, कटाव नहीं बोलता 1:2:1 का। तो C6H12O6 हो गया। देखो अब कार्बोहाइड्रेट का प्रकार लिखो। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। पहला मोनोसेकेराइड, यह सबसे सरल, इसमें लिखो इसके बारे में, यह सबसे सरल शर्करा होता है। यह सबसे सरल शर्करा होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के मात्र 1 अणु होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट के मात्र 1 अणु होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट के मात्र 1 अणु होते हैं। तो 1 अणु होने का मतलब क्या रहेगा? C6H12O6, बस 1 अणु यही हो गया ना। 1 अणु रहते हैं, 1 अणु होते हैं, ब्रैकेट में ये लिखना C6H12O6, C6H12O6। जैसे कौन कौन होता है इसमें? मोनोसेकेराइड में कौन कौन आता है? जैसे ग्लूकोज, जैसे हम लिखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके बाद फ्रक्टोज,
फ्रक्टोज, ठीक है, और ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लैक को है ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये तीनों को क्या बोला जाता है? मोनोसेक्राइड। इसमें कार्बोहाइड्रेट का कितना अणु? एक अणु रहेगा, C6H12O6, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लोग इसके अंदर ग्लूकोज, ये 3 प्रकार है, पारा लिखो ग्लूकोज, इसके बारे में जानना है। ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज के बारे में, इसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, इसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, इसे कोशिकीय ईंधन, इसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। हो गया? नेक्स्ट लिखो, ग्लूकोज सबसे अधिक, ग्लूकोज सबसे अधिक, देखो हाँ पॉइंट वाइज लिखते चलो। ग्लूकोज सबसे अधिक पके अंगूर में पाया जाता है, सबसे अधिक पके अंगूर में पाया जाता है। ग्लूकोज सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? पके अंगूर में, इसलिए इसे अंगूर की शर्करा, इसलिए इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। कोई खिलाड़ी मतलब खेल खेलता है, ठीक है, और कठोर काम करता है, उसको तुरंत चाहिए एनर्जी, उसको क्या देते हैं? ग्लूकोज पानी देते हैं ना, ग्लूकोज ना, जो कठोर काम तुरंत एनर्जी ये देता है, ग्लूकोज क्या करेगा? तुरंत एनर्जी प्रदान करेगा। लिखो, खिलाड़ी तथा कठोर परिश्रमी, खिलाड़ी तथा कठोर परिश्रमी, खिलाड़ी तथा कठोर परिश्रमी, कठोर परिश्रमी व्यक्ति को, खिलाड़ी तथा कठोर परिश्रमी व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, कठोर परिश्रमी व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज दिया जाता है। इसे कहीं पिटाई विटाई करने जाना हो, ठीक है, खेलने उलने जाना हो तो ग्लूकोज लेके चलना, ठीक है, लेके जाना, पीना नहीं, पहले पिटाई तो पहले वहाँ पी लेना तब मारना ना, अब लेके जाएगा तो रास्ते में तुम्हारा एनर्जी खत्म हो जाएगा। नहीं दूसरा लोग फ्रक्टोज, 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 यह सबसे मीठी, शर्करा का इंग्लिश क्या होता है? शुगर, वही शुगर, ठीक है। फ्रक्टोज, यह सबसे मीठी प्राकृतिक, यह सबसे मीठी, फ्रक्टोज में लिखो, यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, शर्करा होती है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। क्या खाता है तो मीठा लगता है ये बता? सब्जी खाता है तो मीठा लगता है? फल खाता है ना, ठीक है, तो फल में यही पाया जाता है, फल में, हाँ हाँ, काहे नहीं पी सकता? नहीं पी सकता, दौड़ने के बाद नहीं पीना है, ठीक है, दौड़ने के बाद नहीं पीना है, दौड़ने का मतलब थोड़ा आराम कर लो इसके बाद फिर, और जो उसका खाना खाने से के बाद भी नहीं पीना, आधा घंटा के बाद पियो। होता क्या, जो पाचन में बचता है उसमें ना ढेर सारा रस निकलता है जो कि खाना को पचाता है, ठीक है, अगर तुम पानी पी लेगा तो वो रस पूरा फीका हो जाएगा, वो पचा ही नहीं पाएगा खाना। लिखो, क्या लिखा? फ्रक्टोज ना, इसमें सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। नेक्स्ट, फलों में मिठास, फलों में मिठास, फलों में मिठास फ्रक्टोज के कारण होती है, फलों में मिठास फ्रक्टोज के कारण होती है, फ्रक्टोज के कारण होती है। फल में इसको क्या बोलते हैं? फलों का शर्करा बोलते हैं, ठीक है। लिखो इसे फलों का शर्करा या फ्रूट शुगर, इंग्लिश में फ्रूट शुगर, फलों का शर्करा या फ्रूट शुगर
भी कहा जाता है। ये था प्राकृतिक था ना, प्राकृतिक रूप में मिलता है, ठीक है। अब ये बताओ क्या कहता है इसमें कृत्रिम रूप से किसको बोला जाता है? यानी मानव जो बनाता है वो किसमें, वो न ग्लूकोज नहीं बनाता, वो बनाता ये नाम है उसका सेक्रीन। बर्फ जो है ना, बर्फ सब जो है ना, उसमें थोड़ा एक चम्मच, जैसे एक वो कर लो क्या कहता है टंकी, ठीक है, उसमें एक चम्मच बस दे दो वो पूरा मीठा बन जाता है। तो बर्फ सब जो बनता है ना उसमें वही दिया जाता है सेक्रीन, चीनी नहीं दिया जाता, सेक्रीन देता है उसमें। ये हानिकारक होता है, कोल्ड ड्रिंक सब है ना सेक्रीन रहता है। ये लिखो कृत्रिम, इसी में लिखना कृत्रिम शर्करा, कृत्रिम शर्करा सेक्रीन, कृत्रिम सेकेरिन 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 फ्रक्टोज से, सेकेरिन फ्रक्टोज से 500 से 700 गुना, 500 से 700 गुना, यानी 500 चम्मच तुम चीनी लो, ठीक है, और 1 चम्मच सेक्रीन लो, उसके बराबर होता है, ठीक है। 500 से 700 गुना अधिक मीठा होता है, अधिक मीठा होता है, 500 से 700 गुना अधिक मीठा होता है। नेक्स्ट, फ्रक्टोज का उपयोग, फ्रक्टोज का उपयोग, फ्रक्टोज का उपयोग कप सिरप का उपयोग कप सिरप और चॉकलेट बनाने में किया जाता है, कप सिरप और चॉकलेट बनाने में किया जाता है। कहाँ उपयोग है इसका, चॉकलेट और कप सिरप में, ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक फ्रक्टोज को, नेक्स्ट लाइन लिखो, प्राकृतिक फ्रक्टोज को, प्राकृतिक फ्रक्टोज को, प्राकृतिक फ्रक्टोज को लेबुलोस, लेबुलोस, लेबुलोस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद करना लेबुलोस। तो लेबुलोस क्या है, फ्रक्टोज का ही नाम है। नेक्स्ट, ये हो गया क्या, मोनोसेक्राइड, ये क्या था मोनोसेक्राइड, ठीक है। नेक्स्ट हो डाइसेक्राइड, दूसरा डाइसेकेराइड, सेकेराइड, मोनोसेक्राइड हो गया डाइसेकेराइड। इसका फॉर्म होता है, इसका दुगुना, मोनो मतलब एक, दुगुना 2, तो 6 का क्या हो जाएगा 12, सी 12, ठीक है। एच कितना था 12 ना, तो यहाँ क्या एच 24 हो जाएगा, ओ कितना हो जाएगा 12 होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा 11, क्या होगा 11 होगा इसका। डाइसेक्राइड में C12 H24 O 11 होता है, ठीक है। यह लिखो, यह सबसे, ये लिखो, यह सबसे नहीं, सबसे काट दो, ये उसमें माल उसमें पढ़ाएंगे उसको। तो देखो ये, यह मोनोसेक्राइड के 2 इकाइयों से बनता है, यह मोनोसेक्राइड के 2 इकाइयों से बनता है, यह मोनोसेक्राइड के 2 इकाइयों से बनता है। यह थोड़ी जटिल होती है, यह थोड़ी जटिल होती है, यह थोड़ी जटिल होती है, यह थोड़ी जटिल होती है। इसमें कौन कौन आता है, जैसे एग्जांपल लिखो, सुक्रोज, से क्या सुक्रोज, तो सुक्रोज क्या बोले, 2 को मिलके बनेगा ना, किससे मिलके 2 को, सुक्रोज मिलके बनता है किससे, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ये दोनों मिला देंगे क्या बन जाएगा सुक्रोज। इस पर लैक्टोज, दूसरा है लैक्टोज, लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज ये किससे बनता है, यह ग्लूकोज और लैक्टोज,
ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, एक बार बनेगा माल्टोज, माल्टोज। हाँ एग्जाम्पल है, ये बनेगा ग्लूकोज प्लस, नहीं 11 होगा, 12 नहीं होता, 12 होगा तो फिर छट जाता है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्वेश्चन यहां से आता है, सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? सुक्रोज किससे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ठीक है। और ये लैक्टोज किससे मिलके? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। और दो ग्लूकोज को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? माल्टोज। क्या बन जाएगा? माल्टोज। नीचे पॉइंट वाइज में लिखना, ये हो गया समझ। ये 3 एग्जांपल याद रखना। सुक्रोज किससे मिलके? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। दो ग्लूकोज मिलके क्या बनेगा? माल्टोज। दो ग्लूकोज मिलके क्या बनेगा? माल्टोज, ठीक है। ग्लूकोज में हम क्या मिला दें? ग्लैक्टोज, तो क्या बन जाएगा? लैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट नोट करके लिखना, नोट मतलब एरो एरो करके लिखना। माल्टोज को बीजों का शर्करा, माल्टोज को बीजों का शर्करा भी कहा जाता है। माल्टोज को बीजों का शर्करा भी कहा जाता है। बीज, बीज, बिया जिसको बोलते हैं। लिखो, बीजों में ग्लूटोनिक अम्ल, बीजों में ग्लूटोनिक अम्ल, बीजों में ग्लूटोनिक अम्ल पाया जाता है। ग्लू ग्लू ग्लूटोनिक, ग्लूटोनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा लाइन लिखो। सुक्रोज सबसे अधिक, सुक्रोज सबसे अधिक गन्ने में पाया जाता है। सुक्रोज सबसे अधिक गन्ने में पाया जाता है। सबसे अधिक गन्ने में, गन्ने क्या बोला? इक्षु बोला जाता है, इक्ष, ठीक है। इक्षु लिखो। इसलिए इसे, इसलिए इसे सबसे अधिक किसमें? गन्ना में पाया जाता है, इसलिए इसे इक्षु, इक्षु शर्करा या फिर कैन शुगर, कैन शुगर, इक्षु शर्करा, कैन शुगर या फिर व्यापारिक शुगर, व्यापारिक, व्यापारिक शुगर भी कहा जाता है। इसलिए इसे इक्षु शर्करा या फिर कैन शुगर या फिर व्यापारिक शुगर भी कहा जाता है। गन्ने का रस पिया है, उसको लाके थोड़ा देर छोड़ देना, उसका रंग काला पड़ जाता है, ठीक है। क्यों होता है काला? एसिटिक अम्ल के चलते, किसके चलते? एसिटिक अम्ल के चलते, ठीक है। और वो एसिटिक अम्ल बनता है, उसका उपयोग किसमें करते हैं? सिरका में। किसका बनाने के लिए? सिरका बनाने के लिए। लिखो, गन्ने के रस को, गन्ने के रस को, गन्ने के रस को कुछ समय छोड़ने पर कुछ समय छोड़ने पर यह काला एवं करवा हो जाता है। काला एवं करवा, यह काला एवं करवा हो जाता है, यह काला एवं करवा हो जाता है, करवा हो जाता है, जो एसिटिक अम्ल के कारण होता 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 है। इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। सिरका क्या होता है? साफ करने के लिए आता है। क्योंकि सिरका बनाने में किया जाता है। हो गया? लिखो,
अभी पॉलीसेकेराइड है जिसको जाना जा सकता है। देखिए हमको 2-3 पॉइंट लगभग 15-20 लाइन और लिखाना है। लिखो ना, दूध में मिठास, दूध में मिठास, दूध में मिठास लैक्टोज के कारण होता है। लैक्टोज, हाँ, दूध में मिठास लैक्टोज के कारण होता है। लैक्टोज के कारण होता है, अतः इसे दूध का शर्करा भी कहा जाता है। अतः इसे दूध का शर्करा भी कहा जाता है। फल का शर्करा किसको बड़ा कहा गया? फ्रक्टोज को, वही था ना। अंगूर का और ग्लूकोज, अतः इसे दूध का शर्करा भी कहा जाता है। दूध में ये क्या कहते हैं, उजला रंग किसके चलते होता है? केसिन। देखो, दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग केसिन के कारण, दूध का सफेद रंग केसिन के कारण, और उसको जला दो तो वो पीला रंग हो जाता है। ठीक है, वो किसके चलते? केरोटीन के कारण। देखो, दूध का सफेद रंग केसिन के कारण तथा पीला रंग केरोटीन के कारण होता है, तथा पीला रंग केरोटीन के कारण होता है, तथा पीला रंग केरोटीन के कारण होता है। दूध में दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस, दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, लास्ट लाइन हो गया, इसको देते हैं। छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम, 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 छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम सुक्रेज, सुक्रेज, सुक्रेज लिखना, सुक्रेज, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है। सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है। सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है, कोमा लैक्टेज, लैक्टेज, लैक्टेज किसको? लैक्टोज को, लैक्टोज को, लैक्टेज लैक्टोज को, तथा माल्टेज, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है। सुक्रेज किसको तोड़ेगा? सुक्रोज। ये सब दिखा चुके हैं हम, छोटी आंत में ये सब बताए हैं हम, ठीक है, कौन सा एंजाइम निकलता है। ठीक है, सुक्रेज एंजाइम किसको तोड़ेगा? सुक्रोज को, लैक्टेज लैक्टोज को, माल्टेज माल्टोज को। ठीक है, कल का हेडिंग लिखो, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। इसको लिखाने में 10 मिनट लग जाएगा, इसलिए छोड़ दो, कल ही करवाएं। पॉलीसेकेराइड हो गया? देखो तुम नहीं लिखा हुआ, तुम कॉपी निकालो। पोषण, पोषण, पोषण क्या होता है? पोषक पदार्थों को तोड़कर रक्त में मिलाना, पोषक पदार्थ को तोड़कर रक्त में मिलाना, ये याद रखना। पोषक पदार्थ को तोड़कर रक्त में मिलाने कार्य को क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, इसका कितना उद्देश्य? 3 उद्देश्य। कितना? 3। पहला ऊर्जा प्राप्ति, दूसरा शरीर निर्माण, तीसरा रोग से रक्षा। ठीक है, अब भोजन मुख्य कितना अवयव पाया जाता है?
कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रुक्षांश। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या बना? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बनिक पदार्थ से। किससे? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ मतलब कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन। तीनों का अनुपात क्या? 1-2-1, 1-2-1, 1-2-3 है, 1-2-1। ठीक है, इसका समान सूत्र क्या है? C6H12O6। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितना प्रकार का? 3 प्रकार। मोनोसेक्राइड होता है, इसके बाद डाइसेक्राइड, इसके बाद पॉलीसेक्राइड। मोनो, डाई, पोली। मोनो, डाई, पोली। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, पोली मतलब अनेक, दो से ज्यादा रहेगा उसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मोनोसेक्राइड, ये क्या सबसे सरल होगा? सबसे सरल रहता है। इसका फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, इसका 3 एग्जांपल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन ये सबसे अधिक किसमें? अंगूर में, पके अंगूर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अंगूर का शर्करा। अंगूर का शर्करा। ठीक है, अगर देखो ये क्या कहते हैं, तुरंत में हमको चाहिए ऊर्जा प्रदान, ऊर्जा तुरंत में चाहिए, तत्कालिक ऊर्जा किससे मिलेगा? ग्लूकोज से। ठीक है, अब जब फ्रक्टोज, सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। ये किसमें पाया जाता है? फल में। किसमें? फल में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फलों का शर्करा। कृत्रिम रूप से किसमें मिलेगा? सेक्रिन में। कृत्रिम रूप से सेक्रिन में, जो कि फ्रक्टोज से कितना गुना ज्यादा रहता है मीठा? 500 से 700 गुना ज्यादा मीठा रहता है। ठीक है, इसका उपयोग, फ्रक्टोज का उपयोग कहाँ करते हैं? कफ सिरप और चॉकलेट बनाने में। ठीक है, अब फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या है? लेबुलोज। क्या नाम है? लेबुलोज। ठीक है, इसके बाद क्या बताएं? डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब दो सेक्राइड, मतलब दो सेक्राइड, यानी दो कार्बोहाइड्रेट इसमें जुटेगा। कितना? 2 कार्बोहाइड्रेट इसमें जुटने वाला है। ठीक है, जैसे देखो पहला सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज किससे बना? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। और माल्टोज किससे बना? ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ठीक है, माल्टोज कहाँ पाया जाता है? बीज में। कहाँ पाया जाता है? बीज में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बीजों का शर्करा। ठीक है, और बीज में कौन सा अम्ल? ग्लूटोनिक अम्ल। कौन सा? ग्लूटोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सुक्रोज सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? गन्ना में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इच्छू शर्करा, या फिर व्यापारिक शर्करा, या फिर कैन शुगर। ठीक है, गन्ने के रस को, गन्ने को सर को गन्ने के रस को कुछ समय छोड़ने पर यह कैसा हो जाता है? काला और कड़वा। किसके कारण? एसिटिक अम्ल के कारण। ठीक है, और इसका एसिटिक अम्ल, ये याद रखना, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं? सिरका बनाने के लिए। दूध में मिठास किसके चलते होता है? लैक्टोज के कारण। ठीक है, इसलिए इसको लैक्टोज को क्या बोला जाता है? दूध का शर्करा। ठीक है, दूध का सफेद रंग किसके चलते? कैसीन के कारण। ठीक है, और पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, और दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है? दूध को दही बदलने में कार्य करता है। ठीक है, दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद यहाँ सुक्रोज को कौन पचाता है? सुक्रेज। ठीक है, लैक्टोज को लैक्टेज और माल्टोज को माल्टेज। ठीक है, बाकी कल पॉलीसेक्राइड।